दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट में आज एक बहुत बड़ा हुआ गैप अप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जो लोग ज्वाइन थे उनको मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया था कि एक्चुअल में हमें क्या चीज को प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, और उस अकॉर्डिंग जो है उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी कि किस अकॉर्डिंग मार्केट में आज वर्क होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट में कि जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है उनको ही बता दूंगा मैं, और कल मार्केट में क्या होगा और आज अपन ने कौन सा ट्रेड लिया वो अपन लोग सब कुछ समझने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज हुआ गैप अप। तो गैप अप होते ही तो यहाँ पे 15 मिनट का भी बॉस हुआ अपना और 1 मिनट का भी बॉस हुआ। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियो भेजी थी, तो उसमें मैंने कहा था आपको कि अगर मार्केट यहाँ पे 15 मिनट का बॉस कर देता है, क्या बोला था मैंने, 15 मिनट का बॉस अगर वो कर देता है, तो अगर 15 मिनट पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है और उसके नीचे हमें अगर एक क्लोजिंग मिलती है विद एफजी, तो वहां से हमें सेलिंग देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, और वो सेलिंग कहां तक आएगी, वो आएगी यहां तक की। अब मार्केट ने बॉस तो कंफर्म कर दिया यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने क्या नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं किया। और इंड्यूसमेंट क्रिएट ना करने की वजह से यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट में आपको ये वापस बाइंग देखने को मिली। यहाँ पे आपके सामने एक पुल बैक नजर आ रहा है। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देती तो ऊपर से मार्केट में हम लोग सेलिंग की एंट्री प्लान करके और यहाँ तक के गैप डाउन तक का टारगेट रख सकते थे, लेकिन अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो कल के दिन पे मार्केट जो है इसके नीचे क्लोज करे आके, या फिर मार्केट क्या करे, इसके ऊपर जाके एक नया पुल बैक क्रिएट करके देन एमएसएस करे। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि जितना ऊपर मार्केट जाएगा हमें उतना ही लंबी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर मार्केट और ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए और अच्छी बात है, वहां से हमें और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर कुछ खास हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इसका इंड्यूसमेंट जो है वो किधर था, इसका इंड्यूसमेंट ऑब्वियसली बात है यहाँ से नीचे की तरफ ही था। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे कोई नया पुल बैक तो बनाया नहीं, तो इंड्यूसमेंट तो क्रिएट हुआ नहीं। तीसरी चीज, ये चीज क्या है, यहाँ पे क्या मैंने ये क्या बनाया, तो यहाँ पे ये है हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम पे जो दो कैंडल्स होती है उसके बीच में जो विक का एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पीओवाई जोन बोलते हैं। ठीक है, जो कि वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड इन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्या है, लिक्विडिटी वॉइड नाम से आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी, वॉल्यूम इम्बैलेंस के नाम समझ में आ रही होगी। ध्यान रखना, किसी भी जो कैंडल होती है उसमें जो इसकी विक होती है उसका इंपॉर्टेंट रोल इतना नहीं होता है जितना उसकी बॉडी का होता है, क्योंकि बॉडी में ही एक्चुअल बाय और सेल ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। तो ये जितना भी जो विक का हिस्सा रह जाता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, और जो गैप रह जाता है, जैसे कि गैप अप गैप डाउन होता है मार्केट में, तो इसको अपन लिक्विडिटी वॉइड बोलते हैं। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, बीपीआर, लिक्विडिटी वॉइड, और इनका यूज कैसे करते हैं अपन लोग, कहाँ पे करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर वापस देखते हैं कि 15 मिनट के ऊपर हमारे लिए कुछ और भी मौजूद है क्या। तो 15 मिनट के ऊपर हमारे लिए यहाँ पे कुछ और मौजूद तो नहीं है, लेकिन 4 ओवर के स्ट्रक्चर की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो 4 ओवर के स्ट्रक्चर के अंदर हमारी जो लास्ट एफपीजी थी वो किधर है। ठीक है, तो हमारी लास्ट एफपीजी थी ये वाली। ठीक है, लेकिन अब हमें पता है कि मार्केट जो है इस हाई की लिक्विडिटी लेने जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली थी कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में कंटिन्यूस में 2 एफपीजीज है। अब वहां पे अगर मार्केट उस एफपीजी का जो 50% का एरिया है अगर उसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर देता है, मतलब इस हाई की लिक्विडिटी लेना कंपलसरी मार्केट के लिए हो चुका है। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हमारे पास में 101 पॉइंट की जो मूव है वो हमें बचेगी, और यहाँ पे 125 पॉइंट का जो ये मूव है ये हमारे इंतजार कर रहा है यहाँ पे मार्केट में, और ये हमें अब मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट ने 50% के ऊपर कंटिन्यूस में 2 कैंडल क्लोज कर दी है। ठीक है, बट अगर आप एक चीज देखोगे, जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट करेगा वहां से एक अच्छा खासा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। या तो यहाँ से मिलेगा रिवर्सल, या फिर यहीं से आपको रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ पे भी मार्केट जो अच्छा खासा एक बुल रन आपके लिए यहाँ पे बना चुका है। ठीक है, तो एक पुल बैक का जो नीड है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उससे पहले नहीं, इससे पहले हमें अब जो है पुल बैक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मार्केट जो है हमें इसका हाई लेता हुआ नजर आराम से आपको आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको मार्केट ने तो कल गैप अप में ही या तो पूरा कर जाए, या फिर जो है मार्केट हमें एक अपॉर्चुनिटी और दे सकता है कोई एंट्री करने का। अगर हमें एंट्री मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मार्केट ने अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है तो इस हाई की लिक्विडिटी वो हंट करेगा। सेम यहीं पे वो चीज है कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर टैप कर दिया है तो अब इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट को लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो एरिया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें इसको मार्क करके रखना है। वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस है तो थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिलेगा,
वो सुबह पहले जो ओपनिंग होगी उसमें क्या होगा, मार्केट बायर्स को ट्रैप कराने के लिए, सॉरी सेलर्स को ट्रैप कराने के लिए। क्यों सेलर्स को ट्रैपिंग क्यों होगी भाई, अपने बायर्स क्या है, बुलिश क्या है, तो बुलिश बायर्स है तो एक बार सेलर्स को ट्रैप करा के देन मार्केट जो है अपसाइड का मोमेंटम आपके लिए बनाएगा। ठीक है, और अपने पास में यहाँ पे प्रॉपर एक एफईजी भी है तो मार्केट इजीली यहाँ पे टैप करके देन मार्केट जो है अपसाइड का मोमेंटम आपको यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास में कोई ईआरएल वगैरह मौजूद है तो हमारा और भी काम आसान हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे फिलहाल में वैसा तो कुछ मौजूद है नहीं। ठीक है, और रही बात 1 मिनट के स्ट्रक्चर की यहाँ पे, तो 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास में यहाँ पे मौजूद है, ये हमारा बॉस हो चुका है, हमें इंड्यूसमेंट का इंतजार करना है। तो मार्केट कोई पुल बैक बनाए देन इंड्यूसमेंट क्रिएट वहां से हो जाएगा। तो मार्केट जैसे इसका हाई लेगा उसके बाद यहाँ से आपको एक हल्की फुल्की सेलिंग दिखाई देगी, वही सेलिंग हमारे लिए क्या हो सकती है, पुल बैक का काम कर सकती है। ठीक है, हमारा मेजर ट्रेड कब बनेगा, जब 15 मिनट का यहाँ पे इंड्यूसमेंट जो है अगर वो प्रॉपर तरीके से एफईजी के साथ में हो जाता है तो वह एमएसएस होगा और हमारे लिए एक बड़ा ट्रेड सेलिंग साइड का निकल के आएगा। ध्यान रखना इस लो की लिक्विडिटी पेंडिंग है और जब मार्केट अभी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जो ये वाला हाई है, ठीक है, ये नहीं कल का लो, कल का लो ये ना यहाँ पे आप देखते थे एक बार, हाँ कल का यहाँ पे ये लो, ठीक है 17 तारीख का, कल का जो ये लो है ये हमारे लिए क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा लिक्विडिटी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या ये गैप भी है तो मार्केट गैप भी फिल कर देगा और मार्केट क्या कर देगा, इस लो की लिक्विडिटी भी हंट कर लेगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड किसके ऊपर है, 15 मिनट के इस इंड्यूसमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसका सेम एग्जांपल मैंने आपको जो है वीडियो में दे रखा है, यहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आपको जो है आज की वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में जाके आपको सब कुछ समझ लेना है प्रॉपर तरीके से। मैंने उसमें आपको गोल्ड का एक एग्जाम्पल बताया था यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया था आपको गोल्ड का एग्जाम्पल कि यहाँ पे गोल्ड में कैसे क्या मार्केट ने सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया था और मार्केट आपको यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी बना के दिया था। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी निफ्टी 50 की बात कि मार्केट हमें कहाँ तक के टारगेट सब देने वाला है, तो हमें किस तरह की प्लानिंग करनी है। हमें बुलिश साइड की प्लानिंग करनी है। बुलिश साइड में अपने पास लिक्विडिटी कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे। अब इसमें आप कोई सा भी अपना जो है ट्रेंड लाइन लगाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ, आप स्ट्रक्चर लगाओ या आप कुछ भी ऐसा चीज लगाओ जो आपको सीखी हो आपने। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स लगाओ, वो सब काम करते हुए नजर आएंगे। बस आपको लिक्विडिटी का पता होना चाहिए, लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है। अब मार्केट ये यहाँ की लिक्विडिटी हंट करने जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जितनी भी सेलिंग आएगी, जितने भी पुल बैक्स बनेंगे नीचे, वो सारे बाय ऑन डिप्स होंगे। तो जितना भी मार्केट गिरेगा वो अपने लिए बाय करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी वहां पे। ओके, ये सारी बात हो गई यहाँ पे निफ्टी 50 की। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है फॉरेक्स मार्केट के बारे में, क्योंकि मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करता, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात करते हैं अपन लोग और आपको बिल्कुल सिखा के चल जाते हैं। ठीक है, फालतू में अपन है भाई, फालतू अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने काम नहीं है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे CHF JPY की। यहाँ पे 4 ओवर का बॉस हुआ था और हमें चाहिए इसका इंड्यूसमेंट, तो अभी तक इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। यूरो कैड की बात करूं, यहाँ पे मैं यूरो कैड के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट ने बॉस को स्वीप किया था, देन हम वापस बॉस का इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। एनजेडी जेपीवाई की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, ऊपर की तरफ मौजूद है। तो नीचे जो भी अपनी पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होने वाली है। ध्यान रखना, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनने वाली है यहाँ पे। ओके, उसके बाद आती है हमारे गोल्ड की बात। तो गोल्ड में जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, वो यही चीज है यहाँ पे कि मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दी थी यहाँ पे, तो ये जो बॉस है वो एक तरह का फेक बॉस माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है वो पहला हमारा क्या हो जाएगा, एमएसएस हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है, एफईजी होनी चाहिए। अब एफईजी यहाँ पे थी नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ, मैंने कह दिया था कि इसकी लिक्विडिटी हंट होगी ही होगी। कल की वीडियो खोल के देख लेना, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद हम इंतजार कर रहे हैं अब क्या, कि मार्केट या तो बॉस करे या फिर इसकी लिक्विडिटी हंट करे। ज्यादा चांसेस किसके हैं, ज्यादा चांसेस अभी तक मार्केट में इस हाइक के लेने के ही है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने अभी तक भी कोई प्रॉपर एफईजी के साथ में क्रिएशन कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ, यहाँ पे भी सेम चीज है कि मार्केट में इंड्यूसमेंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, इंतजार कर रहे हैं। एयूडी एनजेडी की बात करें, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है। जीबीपी एयूडी की बात करूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट काफी दूर है। यूएसडी कैड की बात करूँ तो इधर मार्केट इसकी लिक्विडिटी अभी तक हंट नहीं किया है, इक्वल लोज बना दिए हैं, तो इसकी लिक्विडिटी अभी हंट होना बाकी है और इसकी लिक्विडिटी भी हंट होना बाकी है। आप लोग देख सकते हैं ये सेम केस जो मैंने आपको गोल्ड में सिखाया, आपको जो मैंने आपको जीबीपी यूएसडी में बताया, जो मैंने आपको निफ्टी 50 में बताया, उसका जीता जाता एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। वो कैसे मौजूद है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे जो है बिना कंफर्मेशन के ही बॉस कर दिया था,
तो जो पहला पुल बैक है जो कि अपना इंड्यूसमेंट था, वहां पे मार्केट ने एक एफवीजी के साथ में क्या किया, एक यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन किया। और एफवीजी के साथ में ब्रेक डाउन करने की वजह से यहाँ पे क्या है, मार्केट ने पूरा इस लो तक की इतनी लंबी सेलिंग आपको यहाँ से दिखा दी। ठीक है, तो यही एक मेन रीजन क्या है, मेन रीजन यही है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो यही है कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेने आएगा। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन में भी सेम चीज, यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट का इंतजार है, वेट कर रहे हैं हम लोग। जीबीपी एनजेडी की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। 15 मिनट के ऊपर हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए ताकि हम लोग जो है इसके अंदर ट्रेड प्लान कर सके, बट अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन मार्केट में मिला नहीं है। दैट्स वाई हम लोग जो है यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है दोस्तों। फिर आता है यूरो एनजेडी की। यूरो एनजेडी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट में जो है देखो फाइनली इतनी लंबी बाइंग अचानक से आपको देखने को मिली। क्यों, मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे जो सेलिंग आई है वो क्या है, एक फेक सेलिंग है, वो बिल्कुल भी प्रॉपर सेलिंग नहीं है। तो बाइंग आना बहुत कंपलसरी है, और बाइंग आप लोग देख सकते हैं ये लिक्विडिटी कितनी जल्दी हंट हो चुकी है। अब यहाँ से देखो 21 अगस्त से लेकर मार्केट ने सेलिंग दी है 11 सितंबर तक, और 11 सितंबर से लेकर मार्केट ने सिर्फ कितने दिन में, 11 से लेकर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 12, 15, 17, 18, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये पूरी बाइंग, मतलब कितने दिन हो गए, 20 दिन की जो सेलिंग थी उसको मार्केट ने सिर्फ 4-5 दिन में ही कवर कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि ये सारी क्या थी, लिक्विडिटी बिल्डअप थी, और ये क्या है, लिक्विडिटी हंट था। तो हमें पता था कि भाई लिक्विडिटी किधर है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट चला गया। बस यहाँ पे आपको जो है क्या होना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए। कैसे ढूंढ सकते हैं, देखो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हो ना आप लोग, ये देखो ये प्रॉपर है, क्या है, ये सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है, मार्केट ने जो है इस लेवल से कितने, देखो यहाँ सेलिंग दिखाई है, कितना रिजेक्शन दिया है, इसको ही ब्रेक डाउन किया, इस पे सपोर्ट लिया, यहीं से बड़ा मूव आया था। ठीक है, अब यही मार्केट के लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट काम कर रहा है। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, हम आपको दिखाऊंगा तो आप लोग हंसोगे। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मार्केट ने क्या किया, इसका यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे क्या किया, ब्रेक डाउन, यहाँ पे सपोर्ट दिया, और ये मूव आपका, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे है बहुत कुछ। देखो हमने भी प्राइस एक्शन से शुरू किया था, ठीक है, सब वो सब ज्यादातर लोग वहीं से ही करते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन क्या है, वैसे कुछ बुरी चीज नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या है, लिक्विडिटी फाइंड करना उसके थ्रू बहुत हार्ड है, प्राइस एक्शन के थ्रू। ठीक है, दिक्कत वहां पे प्राइस एक्शन में दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि लिक्विडिटी फाइंड करने में बहुत दिक्कत आती है। अब वो खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम नहीं करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तब काम करते थे मार्केट को लिक्विडिटी हंट करने जाना होता है। ठीक है, मार्केट सपोर्ट तक आ रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है, अब इसी को एसएमसी ट्रेडर वाले, आईसीटी वाले क्या बोलेंगे कि यहाँ पे देखो अपने पास में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, यहाँ पे हमारे पास में ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ठीक है, हमारे पास में इक्वल हाइज हैं, हमारे पास में जो है चार्ट पैटर्न्स की लिक्विडिटी है, बहुत कुछ हो सकता है। इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो गई, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी हो गई, ये सब कुछ क्या होता है यहाँ पे, यही काम करता है। ब्रेकआउट की जो लिक्विडिटी होती है वो हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये एसएमसी आईसीटी ट्रेडर बस इस तरीके से बोल देते हैं। एक्चुअल में खेल लिक्विडिटी का है, तो लिक्विडिटी आप लोग जो है स्ट्रक्चर के थ्रू फाइंड कर सकते हो। मेरा कहने का मेन मोटिव यही है कि लिक्विडिटी कैसे पकड़ोगे, स्ट्रक्चर के थ्रू। आपको पता होता है कि भाई एक्चुअल मार्केट का मोमेंटम किधर आने वाला है। मान लो कि आपने ये ट्रेड नहीं पकड़ा, मान लो आपने ये ट्रेड लिया ही नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोग ट्रेड प्लानिंग करने वाले थे सेल साइड में, लेकिन आपको पता है कि यार मार्केट में कभी भी बाइंग हिट हो सकती है, तो मुझे बाइंग की तरफ ज्यादा एग्रेसिव रहना चाहिए। ठीक है, तो बाइंग की तरफ मैं जब भी एग्रेसिव रहूंगा, तो अगर मेरे 1 या 2 स्टॉप लॉस चले गए, लेकिन मैं तीसरे में अच्छा खासा कमा लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा टारगेट पूरा यहाँ तक ही रहने वाला है, मैं टारगेट नहीं बदलूंगा, क्योंकि टारगेट तो मेरा क्या है, लिक्विडिटी वाला टारगेट है, तो टारगेट थोड़ा बदलेंगे अपन लोग। तो आपने अगर यहाँ पे 1, 2, 3 स्टॉप लॉस भी दिए, लेकिन आपने यहाँ पे उससे कई गुना ज्यादा कमा लिया, समझ रहे हो। तो मेन मोटिव क्या है इस चीज का, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा 4 ओवर का बॉस हो चुका है। ठीक है, इसको आप लोग 4 ओवर का बॉस मार्क कर देंगे। देन एयूडी यूएसडी की बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास में इंड्यूसमेंट चाहिए, तो इंड्यूसमेंट अभी तक तो बना नहीं था यहाँ पे। एनजेडी की बात करूंगा, तो एनजेडी में अभी तक तो टॉप बाकी है मेरा, अभी तक यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिली है। जीबीपी सीएचएफ की बात करूँ, इंड्यूसमेंट बाकी है। यूरो एयूडी की बात करेंगे, तो इसके अंदर हमारे पास में इस लो की लिक्विडिटी बाकी है। देखो इसमें भी सेम चीज हुई थी, बिना कंफर्मेशन के मार्केट ऊपर जा रहा था। अब अगर मार्केट बॉस कर देता है, तो वहां से फिर से मार्केट गिरेगा और यहाँ तक जाएगा, ध्यान रखना। ये देखो यूरो जीबीपी की बात करते हैं अपन लोग, यहाँ पे लिक्विडिटी काफी दूर है, साइडवेज में है। यूरो जेपीवाई की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट में अभी तक क्या होना है, बहुत चौक होना है इसका।
जीबीपी सीएडी की बात करूँ यहाँ पे, तो इसका भी अभी तक मार्केट में चौक स्वीप हुआ है शायद। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है, फाइनली काफी दिनों बाद आई है यहाँ पे। ठीक है, एक बार कहाँ गया ये रहा। इसको अपन पकड़ के यहाँ पे स्ट्रेच कर देते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल हाइस थे यहाँ पे। ओके, अब मार्केट देखते हैं कि ये चौक स्वीप हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत स्वीप हुआ है ना यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। ठीक है, ये हमारी 10:30 बजे क्लोज हुई थी, अगली कर्नल 2:30 बजे स्टार्ट हुई थी। ओके, देखो यहाँ पे अब क्या है, अब मुझे पता है कि भाई लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है, अभी तक लिक्विडिटी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके का एमएसएस हुआ ही नहीं है कहीं पे। देखो आप लोग, एमएसएस कहीं पे नहीं है प्रॉपर, इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर क्या हुआ है, एक्यूमुलेशन हुआ है, प्रॉपर एक मैनिपुलेशन हुआ है, प्रॉपर एक क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे एफपीजी भी थी, ये प्रॉपर एक अपोजिट साइड कलर कैंडल भी है। आप लोग ये मार्क कर लीजिए यहाँ पे, ये ऐसा और ये यहाँ पे ऐसा। अब चल जाइए आप 3 मिनट के ऊपर, यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर चल जाइए। अब यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर तरीके से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लेना है, वहाँ पे आपको बाय कर लेनी है और आपका स्टॉप लॉस बफर देके नीचे रख लो। और टारगेट के लिए आपके पास में ये पूरा हाई पड़ा हुआ है। आप देखो यहाँ से कितनी, यहाँ पे 82 पिप्स है ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मार्केट में काम करती हुई चीजें आपको दिखाई देगी। जब आपको लिक्विडिटी पता होगा तो मार्केट आराम से आपको टारगेट्स भी दे देगा। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई की बात करूँ इधर मैं, तो इधर हमारे पास में स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसकी बात करूँ अगर मैं, तो इसमें इंड्यूसमेंट हमारा पेंडिंग है। यूरो यूएसडी की बात करूँ, फाइनली मार्केट ने हमारा बॉस कर दिया है और इसका इंड्यूसमेंट अभी तक पेंडिंग है हमारे पास। इंड्यूसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। सीएचएफ की बात करूँ, इसमें भी हम लोग जो है ओके, यहाँ पे भी मार्केट ने क्या कर दिया है, चौक कर दिया है। फाइनली ये स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो चुके हैं हमारे पास में। मार्केट ने बॉस कर दिया है नीचे की तरफ में। बॉस चौक जो भी है, क्या हुआ था ऊपर पहले, हाँ बॉस होगा नीचे यहाँ पे। देन हमें हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, तो इंड्यूसमेंट तो बना नहीं है अभी तक, तो इंतजार करना है। यहाँ पे देखोगे तो ये काफी दिनों तक मार्केट ने कंसोलिडेट करके देन मार्केट नीचे आया है। ठीक है, देखो हमें पता था कि लिक्विडिटी किधर है, हमें पता था कि भाई लिक्विडिटी किधर है, ऊपर की तरफ मौजूद है। हमने क्या देखा था कि ये एक्यूमुलेशन है, ठीक है, ये मैनिपुलेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट ने टैप किया, हमें मोमेंटम दिया, लेकिन न्यूज इतनी ज्यादा यहाँ पे को न्यूज आई थी एक। ठीक है, तो यहाँ पे भी न्यूज थी, तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और भी, और लिक्विडिटी बना के देन वापस ऊपर जा रहा है। जाना मार्केट को यहाँ पे है ही। ठीक है, कई बार मार्केट आपके स्टॉप लॉस डाल ले सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लेगा। ठीक है, ले सकता है मार्केट। ओके, बट एक्चुअल टारगेट हमारा क्या रहेगा, यही रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस को हम लोग खत्म करते हैं। अगर किसी को मुझसे जो है ट्रेडिंग सीखनी है, फॉरेक्स मार्केट कुछ भी, या निफ्टी 50 का जो एवरीडे सेटअप है, देखो आज तो कुछ बना नहीं था। क्यों? क्योंकि यार मार्केट सुबह से ही पूरा साइडवेज जोन में अटका हुआ था और कोई मोमेंटम था नहीं, तो मैं पर्सनली जो है वहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। ठीक है, अब पर्सनली एक्टिव होना वहाँ पे बेकार काम हो सकता है। ठीक है, निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप जो है एक अच्छा मोमेंटम नहीं था बिल्कुल भी, तो कोई काम का रहा नहीं मेरा। ठीक है, और प्रॉपर सेटअप नहीं बना तो कोई एंट्री भी हमारी यहाँ पे नहीं प्लेस्ड हुई थी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप एक नए यूजर हो तो चैनल पे जरूर ज्वाइन होना और साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाना हो, कि लाइव मार्केट में कुछ ऐसी अपडेट्स होती है जो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं दे सकता, वो आपको टेलीग्राम पे ही मिल सकती है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।